नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैथ्स बाई कार्तिक यहाँ पे। आज हम लोग मैथ्स में, अरिथमेटिक मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइम वर्क। और आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग इसको बड़े ढंग से पढ़ते हैं। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। आइए कंसेप्ट समझते हैं। टाइम एंड वर्क में जैसे ही टाइम वर्क पहले स्टार्ट किया है तो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ठीक है, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप किसी भी काम को करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? क्षमता चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। मतलब कोई भी काम जब आप करते हैं तो आपको क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए, क्षमता चाहिए होता है। वैसे ही अगर आपके पास एफिशिएंसी है, अगर आपके पास एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, और अगर पास कम एफिशिएंसी है तो आप कम काम कर सकते हैं। यानी आपके पास एफिशिएंसी ज़्यादा होगा तो आप वर्क क्या करेंगे? वर्क की कार्य को ज़्यादा करेंगे, और एफिशिएंसी कम होगा तो वर्क भी कम होगा। सिंपल सी बात है। इसी तरह से अगर आपके पास एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप बहुत ही फास्ट काम करेंगे, टाइम बहुत कम लगेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपके पास एफिशिएंसी कम है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क इनवर्सली टू टाइम, यानी कि एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क बाई टाइम। यहाँ फिजिक्स तो है नहीं, तो मैथ्स है। मैथ्स में ये जो कांस्टेंट है ये खत्म हो गया, कांस्टेंट इसमें नहीं आएगा। तो एफिशिएंसी का मतलब वर्क बाई टाइम। इसी तरह से अगर टाइम निकालना है बेटा तो टाइम इक्वल टू वर्क ऊपर हो जाएगा और एफिशिएंसी कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और इस तरह से वर्क निकालना है तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, और ये तीन जो है फार्मूला आपका यही काम करेगा टाइम और वर्क में। 1 2 3 मैंने फिर से रिपीट करना है। एफिशिएंसी का मतलब मेरे साथ बोलिए, फिर आप सीखेंगे बड़े ढंग से। एफिशिएंसी का मतलब वर्क बाय टाइम, टाइम का मतलब वर्क बाय एफिशिएंसी, और वर्क का मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम। चलते हैं सवाल की ओर। टाइप वाइज पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीखेंगे इसमें पहला एलसीएम निकालने वाला, दूसरा सीखेंगे कि कार्य छोड़ के चला जाए, इसके अंदर आफ्टर बिफोर ये सारा चीज सीखेंगे। इसके बाद सैलरी और वेजेस सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन बेस सीखेंगे, फिर एफिशिएंसी गिवन सीखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही एमडीएच फॉर्मूला सीखेंगे, एक महिला एक पुरुष ऐसा वाला सवाल सीखेंगे। इसके बाद मिसलेनियस सीखेंगे। सारा का सारा हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। कुल मिला के 10 से 12 टाइप है, उसके अंदर सब टाइप भी है। तो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को आज जितना बना पाए, लगभग 2 से 3 टाइप आज मैं इस वीडियो पे दूंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जाएगा, आशा है कि आप लोग सब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इस साइड पर, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days and B complete it in 6 days. How long will it take to complete the same work if they work together? मतलब एक कार्य को 4 दिन में करता है और B इसे 6 दिन में कर सकता है। तो यदि वे दोनों एक साथ करें तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये सवाल है। देख लो भाई, ध्यान से देखो, छोड़ के मत जाओ, समझो बात को। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? मैंने बोला कि A एक काम को 4 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 4 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी इसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। अच्छा, इसको हल्का सा थोड़ा सा अगर मैं बेसिक से बताऊं आपको, चलो बेसिक में जब आएगा जो आएगा तो बताऊंगा। जैसे ही टाइम दे देना कि भाई दिन लगा हुआ है, ये टाइम ही तो है, ये 4 डेज कर रहा है और ये 6 डेज में कर रहा है, ये टाइम हो गया। ध्यान रखना, ये टाइम हो गया आपका। आपको दिमाग में सेट कर लेना है क्या कि ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, बी कंप्लीट 16 डेज कर सकता है, ऐसा एक सेंस बनता है, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इसका जल्दी से आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 6 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। जो ये टोटल आएगा ना, ये 12 जो एलसीएम आपने निकाला है भाई, हमने एलसीएम निकाला 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। ये जो एलसीएम है इसको आप वर्क बोल दो। आप क्या बोल दोगे? वर्क। अब इस वर्क को कौन करेगा? तो भाई ए करेगा। अब ऐसे समझिए कि ए एक रोटी खाता है 4, ए एक रोटी खाता है, 12 रोटी खाता है, 4 दिन लगा है। 12 रोटी 4 दिन में खाते गए, 12 रोटी 4 दिन में खाए तो एक दिन में 3 रोटी तो खाएंगे। यानी कि मेरे को ए का क्षमता निकालना कि एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो 12/4 मतलब 4 तिहाई 12, ठीक है। अच्छा, बी जो है 12 रोटी खाया है 6 दिन में, 12 को रोटी खाया है 6 दिन में, 12 रोटी खाया है 6 दिन में, तो एक दिन में 6 दूनी 12, एक दिन में कितने रोटी खा रहा है? ये 12 रोटी खा रहा है, ठीक है। अब दोनों मिल जाएगा तो इस 12 काम को कितने दिन में करेगा? क्यों? क्योंकि ये एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। सुनना, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा?
तो टाइम का मतलब होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। अच्छा दोनों अगर मिल जाएगा तो 12 काम करेगा, लेकिन रोज ये करेगा 3 दिन, ये करेगा तो ये करेगा 3 दिन, ये करेगा तो दोनों मिलकर कितना काम किया 5। तो एक दिन में काम किया है 5, तो 12 काम करेगा, तो इसका आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में, तो 12/5। जब ऐसा हो ना तो आपको ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसको डिवाइड लगाना है किससे, डिनोमिनेटर से 5 से। तो 5 दूनी 10, कितना बचा रिमाइंडर 2। तो इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये जो क्वोशिएंट है ये रिमाइंडर, पहले क्वोशिएंट लिखना है, ठीक है, फिर ऐसे घेर करके फिर रिमाइंडर लिखना है, फिर जिससे आपने डिवाइड लगाया है इसको लिखना है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर साइड साइड, पहले ऊपर फिर नीचे फिर साइड साइड, ठीक है। बात समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार फिर से मैं इसको रफ कर रहा हूँ। मैंने बोला ए काम को 4 दिन में करेगा, बी जो है उसी काम को 6 दिन में। सबसे पहले दिमाग के अंदर सेट कर लेंगे, क्या करेंगे, सेट कर लेंगे पूरा वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेना है। तो आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया 12। अब काटिए, 4 3 12, 6 दूनी 12। अब जैसे ही आ गया तो ये टाइम है, ये वर्क है और ये एफिशिएंसी है। अब सोचिए कि ए एक काम कर रहा है 3 दिन, भाई रोज 3 काम कर रहा है, बी एक रोज जो है 2 काम कर रहा है। ये दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में तो 5 ही काम होगा, तो एक दिन में 5 काम होगा, 2 दिन में 10, लेकिन अभी 2 काम बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 12/3 2 हो जाएगा 5, डिवाइड लगा दिए तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2/5। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही आपके कंप्यूटर पर दिख रहा होगा, मोबाइल पर दिख रहा होगा। अगला सवाल जरा देखेंगे। अगला सवाल पढ़िए, क्या कहता है अगला सवाल। कहता है शोभिता कैन कंप्लीट अ पेंटिंग वर्क इन 20 days while सरोज कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 hours. In how much time can the entire work of painting be completed if both शोभिता and सरोज work simultaneously? मतलब शोभिता एक कार्य कर रहा है 20 घंटे में और इधर ये कर रही है 15 घंटे में, जबकि सरोज उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि शोभिता और सरोज दोनों मिलकर काम करें तो पेंटिंग पूरा कितने दिन में हो जाएगा, कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। जरा बातों को समझिए कैसे बनाएंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, आ जाओ बनाते हैं। मैंने बोला शोभिता एक काम को 20 घंटे में, जबकि इसकी दोस्त है सरोज इस काम को 15 घंटे में कर सकती है। घंटा है मतलब टाइम है। जैसे ही टाइम दिखाई दे एलसीएम लेना, क्या लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हुआ 60, ये आ जाएगा वर्क। अब काटेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे, 20 3 60, ये एक दिन में 3 खाएगा, 15 चौका 60, ये एक दिन में 4 खाएगा, दोनों मिल जाएगा तो 60/7, मतलब टाइम का मतलब वर्क बाई एफिशिएंसी। तो वर्क है 60/7, काटेंगे 7 8 56, क्या 7 8 56 बचा कितना 4/7, 7 8 56/4/7। ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। मारो टेक धनाधन। अगला सवाल बनाइए, अगला सवाल आप लोग आखिर वाला जल्दी बनाइए, बताइए मेरे को आंसर कितना आ रहा है। चलिए बन गया होगा अखिल वाला सवाल। क्या कहता है कि अखिल कैन कंप्लीट, जिनका बन जाए अपना आगे बढ़ा के अपना स्पीड करके देख लो भाई, जिनका बन जाए, ठीक है। अखिल एक काम को कर सकता है 24 दिनों में, जबकि श्याम नाम का आदमी 12 दिनों में कर सकता है। तो जल्दी से आपने एलसीएम निकाला, 24 12 का एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। अब 24 एकम 24, 12 दूनी 24, ये हो गया टाइम, ये हो गया वर्क, ये हो गया एफिशिएंसी। अब निकालना है टाइम, टाइम का मतलब वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क है 24, दोनों मिलेगा तो एक दिन में एक दिन में 2, एक दिन में एक दिन में 2, तो मिला के 3, तो 3 2 1 3 कितना हो जाएगा एफिशिएंसी नीचे 3 8 24, कितना दिन लगेगा 8 दिन लगेगा। एलसीएम में क्या होता है ना, जब सेम नंबर का, जैसे 24 12 का एलसीएम 24 ही आएगा, 5 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, ठीक है। 10 और 30 का एलसीएम 30 ही आएगा, छोटा नंबर बस बड़का नंबर को काट दे। जैसे 40 का 80 का एलसीएम 80 ही आएगा, है ना। 120 360 का एलसीएम 360 ही आएगा, छोटा नंबर बड़का नंबर को काट दे, छोटा नंबर बड़ा नंबर को काट दे, एलसीएम बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 आइए चलते हैं लेवल 2 में, जल्दी देखिए लेवल 2 में क्या कहता है। इधर क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, कहता है कि ए एक काम को 4 दिनों में, बी उसी कार्य को 28 दिनों में। बेटा देखो ध्यान से, सी जो है उसी काम को 56 दिनों में, ठीक है। बातचीत मत करो, बातचीत नहीं करने का, क्या बातचीत नहीं करने का। तो टाइम है, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, 56 28 4 का एलसीएम आ जाएगा 56, ये हो जाएगा वर्क। अब काटेंगे इसको, ठीक है, काटेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे। 4 से 14 चौका 56, 28 से 2 बार में, 56 से 1 बार में, ऐसे काट देना है, मतलब सामने सामने लिख देना है बस। अब
56 कार्य है और 2 आदमी नहीं, अब तीनों मिलके कार्य करेगा। भाई तीनों मिलेगा तो 14 एक दिन में, ये 16 एक दिन में और 2 17, तीनों मिलेगा तो 14 2 17, 17 काम रोज होगा। ठीक है, तो टाइम का मतलब हो जाएगा वर्क बाय एफिशिएंसी, यानी 56 काम को, 56 कार्य को तीनों मिल करेगा 17 की ताकत से, तो 56/17 लगाइए। 17 तिया 51, इसको दिक्कत किसी बच्चे को तो ऐसे बड़ा आराम नाम से डिवाइड लगाइए बेटा। ठीक है बेटा जी, 17 तिया 51, ये आ गया 5, पहले लिखेंगे 3, ठीक है, फिर 5, फिर जाएगा 17। समझ रहे हो बच्चा, 3 होल 5/17, 3 होल 5/17 इज द आंसर। अगला सवाल है कि ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, 20 days and 60 days respectively, working together in how many days will they complete the same work। तो यहाँ पर A जो है 4 दिनों में काम किया है, B 20 दिनों में किया है और C 60 दिन। दिख रहा है ना आप लोगों को? भाई जो भी दिक्कत हो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, 60 20 और 4 का एलसीएम। देखिए एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 60। 60 20 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, आपका एलसीएम आ गया 60। ठीक है, प्रैक्टिस साथ धीरे धीरे आपको दिमाग में बैठ जाएगा एलसीएम। 4 से आएगा 4 से 15 बार में, 20 से आएगा 3 बार में, 60 से आएगा 1 बार में। ये टाइम, ये वर्क और ये हो गया एफिशिएंसी, तीनों मिलेगा तो 60 कार्य को, टाइम का मतलब वर्क बाय एफिशिएंसी, 60 काम करेगा 15 3 18 को 19 के एफिशिएंसी से, तो 19 तिहाई 57, 19 तिहाई 57 बचा 3/19, 3 होल 19/3/19 इज द आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं लेवल 3 में, लिखिए लेवल 3। आइए लेवल 3 वाले सवाल में चलते हैं। लेवल 3 वाले सवाल में जरा देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे अब 2 आदमी काम कर रहा है, एक आदमी नहीं है, 2 आदमी है। मतलब A एंड B, ये साइज ठीक है और बड़ा कर दो, ये ठीक है। A एंड B यानी एंड का मतलब प्लस, A और B एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। भाई कर सकता है, ए भी कर सकता है, तो टाइम एलसीएम कितना आएगा? 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। अब जैसे ए कैसे कर रहा है अकेले 18 दिन में, वैसे ही बताना है कि बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। जैसे ए कर रहा है 18 दिन में, वैसे ही बताइए बी कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमेशा एफिशिएंसी लेना है। ए और बी को मिला करके ऐसे समझिए, भाई अभी आम का मौसम चल रहा है, तो ए और बी नहीं, आम का मौसम तो आने वाला है, अभी चल रहा है किसका मौसम? तरबूजे का चल रहा है। तो मान लो ए और बी को मिला करके जो खरबूजा है, वाटरमेलन है, वो कितने हैं? 3 है। ए के पास है 2, ए के पास कितने हैं? 2 खरबूजे हैं, तरबूजे हैं। तो बताइए बी के पास कितने होंगे? तो बी के पास 3 प्लस उस तरफ आया -2, बी के पास तो 1 ही हुआ ना भाई, 2 आदमी को मिलाकर 3 है। ए के पास 2 पीस, तो बी के पास 2 चला गया उस तरफ, जब मारा माइनस हो गया जा करके, तो ए के बी के पास कितना आ गया? यानी रोज एक ही तरबूजा खा पाएगा वो भी, है ना। तो टाइम निकालना है वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क है आपका 36 और एफिशिएंसी है बी का 1, मतलब 36/1, यानी बी कार्य करेगा 36 दिनों में। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूं कि ए और बी, अरे लिख के फिर से बताऊंगा। चलो, मैंने बोला वो ए और बी 2 आदमी हैं, दोनों मिलकर के 12 दिन में काम कर सकता है। ए अकेला 18 दिन में। जैसे टाइम दिखाई दे आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया 36, 12 3 36, 18 3 36। अच्छा, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं ना कि ए और बी मिला करके 3 है, ए अकेला 2 है, ए और बी मिला करके 3, ए अकेला 2। तो ऐसे कर सकते हैं ना कि 3 में से 2 गया 1, जैसे यहाँ पर माइनस करेंगे तो ए से 1 कट जाएगा, तो बी तो बचेगा, तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? अब 36 कार्य को ए करेगा अपने 1 की क्षमता से, तो 36 दिन लगेगा। अगला सवाल आप लोग के लिए, जल्दी से बनाइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन, अगर आपका एग्जाम है सिलेक्शन पोस्ट का तो गांठ बांध लीजिए, 60 दिन में उड़ा देंगे हर चैप्टर को, और बहुत ही कम समय में बढ़िया कंटेंट कोशिश करूंगा मैं देने का। ठीक है, आप लोग साथ देना, हिला देंगे हम लोग। ठीक है, देखो मैंने बोला ए एक कार्य को 6 दिन में,
बी उसी को 9 दिन में। अरे सुनो, ए कार को 6 दिन में, बी 9 दिन में। यहाँ क्या लिखा, विथ द असिस्टेंट ऑफ सी। विथ द असिस्टेंट ऑफ सी मतलब सी के साथ ए और बी। देखो यहाँ लिखा है विद द असिस्टेंट ऑफ सी, दे का मतलब वे दोनों। हाय लाइन कट गया, फिर से आ गया। देखो तो विथ द, एक बार रिकॉल कर लेता है। मैंने बोला ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। विद द असिस्टेंट ऑफ सी, सी के साथ दे का मतलब ए और बी भी है, मतलब सी भी है ए और बी भी है, सी भी है ए और बी भी है। सी के विद द असिस्टेंट ऑफ सी, दे का मतलब ये दोनों भी है। तो कितना टाइम लगा, 3 दिन। 3 दिन को आदमी काम तो फटाक होगा ना, क्या समझते हैं आप लोग हैं? इधर देखिए एलसीएम निकालिए, 9 6 का एलसीएम हुआ 18 आ गया, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 से एलसीएम आ गया। अब 6 3 18, 9 2 18, 3 6 18। ठीक है, अगला बात समझिए। अब क्या बोल रहा हूं मैं, भौआ जी मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला करके 6 गो तरबूजा है। ए के पास 3 गो है, बी के पास 2 गो है, सी का नहीं जानते हैं। तो इन दोनों का वैल्यू, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी का नहीं जानते, लेकिन तीनों को मिला करके 6 है। तो 3 2 5 प्लस सी इक्वल टू 6। तो सी का वैल्यू आ गया 6 में से 5 गया, ये कहते सी एक तरबूजा रोज खाता है। तो 18 तरबूजा मतलब 18 वर्क बाय एफिशिएंसी, कितना दिन आ गया 18/1। टाइम का मतलब वर्क बाय एफिशिएंसी, कितना दिन 18 दिन। एक और सवाल देखिए ऐसा ही, नहीं तो इसको दोबारा फिर समझिए, एक बार फिर समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर समझिए। मैंने बोला कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी सेम काम को 9 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी सेम काम को 9 दिन में, और सी के सहायता से, असिस्टेंट के सहायता से उसने 3 दिन में काम को उड़ा दिया। तो बताइए कितना दिन लगा भाई अकेला सी को। एलसीएम निकालेंगे 18 आएगा, 6 3 18, 9 दिन 18, 3 6 18। बात समझ में आ रहा है? अब स्पीड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद स्पीड हूँ, मैं खुद समझ रहा हूँ बातों को, आपके किसी को दोबारा क्यों बता रहे हैं। समझो, मैं जान रहा हूँ कोई कमज़ोर बच्चा भी बैठा होता है, समझे कि नहीं? तो मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए का वैल्यू आया 3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू बराबर 6, 3 2 5। हमेशा एफिशिएंसी रखना है, समझे? 3 2 5 प्लस सी इक्वल टू 6, तो सी इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। यानी सी काम जो करेगा तो वर्क 18, काम है 1, मतलब एफिशिएंसी 1 है, 18 दिन लग जाएगा इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग बनाइए, जल्दी से बनाइए। सनहिया लगा बहुत बात नहीं, सनहिया निभावे में बहुत बात होला, केहू के रुआबल बहुत बात नहीं, रुआ के हंसावे में बहुत बात होला। आइए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है कि ए एक काम को 55 दिन में करता है, ए एक काम को 55 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 66 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब आगे कहता है अलॉन्ग विथ सी, मतलब सी के साथ साथ कार्य करे तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा भाई? 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब भाई इसका एलसीएम निकालने में तो हालत खराब हो गया होगा ना, बड़ा आसान है। देखो कैसे निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 55 लिखेंगे इस तरह से, 55 लिख देंगे, 66 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, लिख दिए। अब 12 को भाई तो 12 लग रहा है भाई, इस दोनों को सब देखिए 55 और 11 क्या कॉमन है? 11, दोनों 11 से कटेगा, 11 को बाहर खींचिए तो 11 से कितने बार कटेगा? 11 से 5, 11 से 6 बार में। ठीक है, अब लिख लीजिए 12। अब 11 को बाहर लाइए, ठीक है, 11 को आप बाहर लाइए तो 11 बाहर आ गया। अब इधर से 6 और 12 में क्या कॉमन है भाई मेरे? 6 कॉमन है, फिर 5 तो हो गया 6 पंचे 30, 11 3 33, एलसीएम कितना आ गया? 330। समय के साथ धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाएंगे भाई। 6 पंचे 30, 11 3 33, 330 इज द एलसीएम। ऐसे 660 भी हो सकता है, किसी बच्चे का 660 भी आया होगा, किसी का 630 भी आया होगा। ठीक है, 330 12 से कटता है, देखो तो भाई 12 दूनी 24, 24 24 24 24 24 24, कितना बच गया? इधर से कितना बच गया? 6 3 9, नहीं कटेगा 12 से, मतलब इसका डबल इसका एलसीएम होगा 660। एलसीएम कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा। भाई एलसीएम का फिर समझो, एलसीएम नहीं समझ में आया, फिर से देखो बच्चा। मैंने बोला
55, 66 और 12 है, ठीक है। इस दोनों में क्या कॉमन है? 11। 11 से 5 बार, 11 से 6 बार। अब है कौन सा? 12 उठा कर ले आया मैंने बोला 11 और 5 और 6 का एलसीएम, 11 5 55, 6 5 30, 11 330, 330 इस तीनों का आ गया। अब 12 का निकालेंगे। अब 12 और 330 का, तब 330 का डबल 660, 1200 भी करता है, तो एलसीएम कितना आ गया? 660। समय के साथ एलसीएम वैसे पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एलसीएम कैसे निकालना है, क्योंकि अभी तो टाइम वर्क पढ़ रहे हैं, तो देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सब कुछ। 55 गुने 12 होता है 360, 66 से 10 बार में होता है, और इधर हो जाएगा 55 बार में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है आपका सवाल में कहता है कि वेग सी अकेला, जैसे सी वहाँ था ना वैसे ही, कि A प्लस B प्लस C मिलकर के 55 एफिशिएंसी है। ये एफिशिएंसी है। A के पास 12 एफिशिएंसी, B के पास 10, C का नहीं जानते, बराबर 55। तो 12 10 आ गया 22, प्लस C इक्वल टू 55, तो C बराबर आ गया 55 माइनस 22 मतलब 33। 33 का क्षमता है C के पास, तो टाइम का मतलब हो जाएगा वर्क बाई एफिशिएंसी। 33 से कट गया 2 बार में, एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। बात समझ में रहे कि नहीं है? समझ रहे हैं ना आप लोग? काफ़ी स्पीड है, मज़ा आ रहा होगा। अगला सवाल लेवल नंबर 4 देखेंगे बेटा जी। लेवल नंबर 4 आइए देखते हैं क्या कहता है सवाल का, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर एक एक आदमी नहीं है, दो दो आदमी है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा क्या? अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। सुनील एंड दिनेश 12 दिन, ठीक है। अमित एंड दिनेश 18 दिन। यहाँ पर अब दो दो आदमी है, एक आदमी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? अमित और सुनील है, ऐसे है, ऐसे कैसे बताऊं? हाँ जी, दिनेश है 12 दिन में, और अमित है, और साथ में कौन है इसके भाई? दिनेश है। अगर तीनों मिल जाए तो कार्य कितने दिनों में होगा? कहने का मतलब है कि अमित और सुनील है 9 दिनों में, सुनील और दिनेश है 12 दिनों में, ए नाम का व्यक्ति और डी नाम का व्यक्ति 18 दिन में। सबसे पहले एलसीएम, आदमी कितना भी हो एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। टाइम एलसीएम आ गया 18 दूनी 36, काटेंगे 9 चौका 36, 12 3 36, फिर 11। देखो बात नहीं करूँगा मैं, आप छोड़ के जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे को आता है, फिर भी देखो कुछ ना कुछ नया मिलेगा, मत जाना, ठीक है। देखो भाई ऐसे छोड़ के चले जाओगे, सब चला ही जाएगा तो मैं कैसे रहूँगा? देखो यहाँ पे 18 दूनी 36, तो मैंने बोला 9 चौका 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, ये हो गया एफिशिएंसी। अब कहता क्या है यहाँ पे सवाल कि तीनों को मिला के भाई मेरे कैसे मिलाओ? यहाँ ए और एस है, नहीं जोड़ सकते हैं, एस और डी है, नहीं जोड़ सकते हैं, तो क्या उपाय है? ये जो है ना ई वाला हाथ, जिस हाथ से, समझ रहे हैं ना, हाँ इस हाथ से खाना खाते हैं, तो जिस हाथ से खाना खाते हैं वो RHS, जिस हाथ से, हाँ वही, ये LHS, ठीक है। तो LHS को जोड़ना है आपको, तो A और A, तो क्या हो जाएगा? 2 गो A, भाई A और A 2A, प्लस S और S 2S, D और D 2D, फिर समझिए A और A 2A, S और S 2S, D और D 2D। अगर इस तरफ को जोड़ रहे हैं तो इस तरफ को जोड़ते हैं, तो 4 3 7 एफिशिएंसी जोड़ना है ना, तो 4 3 7 2 9 बराबर आ गया 9। यानी से कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2A प्लस S प्लस D। इस सब में से क्या किया है? 2 बाहर निकाले, भाई 2 बाहर आजा, सब 2 बाहर आ गया, इक्वल टू क्या बचा? 9। तो A प्लस S प्लस D इक्वल टू 9, ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड हो जाएगा, कट गया, आ गया 4.5। तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया? 4.5। अब टाइम का मतलब क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी, तो वर्क है 36 और एफिशिएंसी है तीनों को मिला करके 4.5। पॉइंट उड़ गया, नीचे से उड़ेगा तो ऊपर जाएगा पॉइंट। 9 बचे, 9 से कट जाएगा 40 बार में, 5 8 40, कितना दिन? 8 दिन। एक बार फिर समझते हैं अच्छे ढंग से। और जाला निंदिया रहेला नचना सावन भदवानिया बरसेला नैना हो। देखिए, तो मैंने क्या बोला है आपको कि A प्लस S, 2 आदमी है, A प्लस S 9 दिनों में काम कर रहा है, S प्लस D 12 दिनों में काम कर रहा है, और A प्लस D 18 दिनों में काम कर रहा है। तो सबसे प्रथम कार्य क्या है, काम क्या है? LCM निकालेंगे।
एलसीएम कितना आ गया भाई, 18 और 12 का एलसीएम आ गया 36, एलसीएम आ गया 36, ठीक है। अब 9 चौका 36, 12 थे 36, 18 दूने 36। मैंने बोला जोड़ो सबको, तो ए और ए 2a, एस और एस 2s, डी और डी 2d इजकल टू 4 3 7 2 9। तो ए और ए 2 कॉमन बचा, a प्लस एस प्लस डी इजकल टू 9। तो a प्लस एस प्लस डी इजकल टू 9 गया नीचे, तो ये कितना आ गया 4.5। अब टाइम निकालना है, टाइम का मतलब वर्क बाय एफिशिएंसी, तो वर्क हो गया नीचे एफिशिएंसी हो गया, वर्क बाय एफिशिएंसी। भाई नींद तो नहीं आ रहा किसी को, पीट दूंगा मैं, मारूंगा, नींद आ रहा तेरे को, पढ़ यहाँ पे। पॉइंट आ गया ऊपर, 9 5 45, 9 चौका 36, 5 8 40। कितना दिन लगे? 8 दिन। अगला सवाल आप लोग जल्दी बनाइए, हमको जल्दी बना के दिखलाइए। अगला सवाल पढ़िए जल्दी से, क्या कहता है? ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 दिन। जल्दी जल्दी पढ़ो क्वेश्चन, जल्दी से फटाक से। तो ए और बी काम को 72 दिन में करता है। बी एंड सी डू इट इन 120 दिन। बी और सी 120 दिन में काम करता है। ए और सी 90 दिन में करता है। सब मिल जाए तो कार्य कब हो जाए भाई? सब मिल जाए तो कार्य कब हो जाए? तो मतलब कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, 72 दिन लगा। बी और सी 120 दिन है। ए और सी लिखिए, चाहे सी और ए लिखिए, 90 दिन है। क्या निकालेंगे? LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जल्दी से निकालो भाई। कितना आ गया इसका LCM? 12 तिहाई 36, 360, 72 पंचे 120 तिहाई 90 चौका। ठीक है भाई, पंखा वंखा गर्मी लग रहा है, माथा खराब हो गया। तेरे सबको हंसा हंसा के मेरा माथा खराब हो गया। ए पढ़, फिर भी पढ़, जो भी हुआ चलो बच्चे के लिए सब जाया जाए। टाइम, वर्क, एफिशिएंसी। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ए और ए, बी और बी, सी और सी। तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 3c इजकल टू 5 3 8 4 12। कॉमन निकला a, तो a प्लस 2 कॉमन निकल गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ये 2 से कट गया, कितना आ गया? 6। तो a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 6। अब 360 काम को, वर्क है 360 और एफिशिएंसी है 6, तो कितने दिन लग गए? 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। अगला सवाल, अगला सवाल आपको कंप्यूटर पर मोबाइल पर दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा देखेंगे। गागोरी को कलो तुम्हारे धीमे धीमे लगे तुम्हारो सुबह। यह कौमिया गाना है, आह क्या मजा है, यहाँ समझो। हाँ जी, तो अगला सवाल आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चे, क्या कहता है? ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, बी और सी 15 दिन और सी और ए 20 दिन। तो सबसे पहले क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। तो ए और बी का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। बी और सी कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, सी और ए कितना आ गया? 20 आ गया। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम आ गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, कॉमन लेंगे ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। तो 2a प्लस, लिख दूँ सीधा a प्लस, समझ में तो आ ही रहा है। सब तेज हो गया, अब तो सब कितना तेज हो गया, सब 2 से कट गया। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 आ गया। अब टाइम का मतलब होता है वर्क बाई एफिशिएंसी, तो वर्क है 60 और एफिशिएंसी है 6 से कट गया 10 बार में। बात समझे कि नहीं समझे मेरी जान? तेरे को समझ में आ गया होगा सवाल, समझे कि नहीं? चलो अच्छा, इसी सवाल में थोड़ा सा सवाल को बढ़ा चढ़ा के, अगला सवाल देखो, बढ़ा चढ़ा के पूछा है। किसी के दिल में बस के दिल को तरपना नहीं अच्छा, निगाहों को निगाहों को दिल। पहले क्या गाना था भाई, क्या गाना था? आप पढ़ते मजा आएगा, मजा आएगा। देखो क्या कहता है, क्या कहता है कि ए बी सी, आपको दिख रहा होगा सवाल, ए बी सी किसी काम को 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन में कर सकता है ए प्लस बी प्लस सी 4 दिनों में। बोर हो गया ना? कोई बात नहीं, पढ़ाई में लोग बोर ही होता है।
क्या चाहिए तेरे को? 4.5, बी और सी 12 दिन में, तो सी अकेला। अब यहाँ पे अगर आप निकालिएगा तो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा इतनी सा आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? पॉइंट आ गया। अरे कोई बात नहीं रे मेरा लाल, 4 बड़ा कैल्शियम 12 आ गया। अच्छा 12 और 4.5 काम को 4 दिन में, AC 4.5 डेज में, और BC 12 दिनों में काम करता है। ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, चिंता नहीं करने का। क्या चिंता नहीं करने का? एलसीएम कितना आएगा? 4 बड़े का 12, 12 और 4.5 भाई 360 का आता है 180। एलसीएम कितना आ गया? 180। धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे, एलसीएम होता बड़ा आसान है। 4 से कट जाएगा ये 45, 45, 45, 4.5 से पॉइंट जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा 40 बार में। 15 से कटेगा 12, 12 गुने 15। अब मुझको ना सी से कार्य को करवाना। आप देख रहे हैं किससे करवाना है? सी से करवाना है, लाल सी से। तो अगर A प्लस B प्लस C तीनों को मिला करके 45 है, ठीक है, दिमाग लगाइए। अगर मैं यहाँ पर BC जो है ना, BC का वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे 15, तो ये उतर जाएगा। तो A प्लस 15 बराबर हो जाएगा 45। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 45 माइनस 15 कितना होता है? 45 माइनस 15 15 ही ना है जी। तो इधर आ गया आपका 0, 30 आ गया। कितना आ गया? A का वैल्यू 30 आ गया। ठीक है, अगर एक के डाटा को यहाँ पर मैं पुट कर दूँ, भाई मेरे A प्लस C जो है 40 है, A प्लस C कितना है? 40 है। और अगर A जो निकला है अपना 15 इधर रख दूँ मैं, A का वैल्यू कितना? 30 निकला है, सॉरी मैं 30 रख दूँ अगर, तो 30 प्लस C इक्वल टू 40। तो C का वैल्यू आ जाएगा 40 माइनस 30 मतलब 10। C का क्षमता है 10, रोज काम करेगा, लगेगा 18 दिन। तो C जो है टाइम मतलब एफिशिएंसी, C का वर्क है 180 है, और एफिशिएंसी कितना है? 10 कट गया, कितना दिन आ गया? 18 दिन आपका आंसर आ गया। जरा चेक करो इधर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप छोड़ के जाने वाला है। क्या टाइप है? लेफ्ट बाय अ पर्सन। कोई ना कोई एक या दो आदमी क्या करेगा? बीच में ही काम को बेच कर चला जाएगा। धोखेबाज आदमी होगा, बीच में ही चला जाएगा, समझे कि नहीं? हाँ, सब कुछ करना यार, किसी को धोखा मत देना, भारी बेकार चीज़ होता है, समझे? यहाँ समझो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नोबिता है, डोरेमोन देखा है सभी लोग? डोरेमोन, हाँ, नोबिता है, शिजुका है और सुनियो है। ये साला बीच में कहाँ से आ गया? नोबिता, शिजुका और सुनियो। सुनियो जी, जरा सुनियो। शिजुका, नोबिता 50 दिन में ये कर सकता है, 75 दिन में ये कर सकता है, 20 दिन में ये कर सकता है। छोड़ के मत जाना। देखो यहाँ पे टाइम आ गया, एलसीएम निकालेंगे। 50, 20 का एलसीएम आ गया 100, और 75 का एलसीएम आ गया 300। बस इसका डबल 4 गुना, 75 चौका। देखिए एलसीएम मतलब इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, भाई सबसे कटेगा ऐसा नंबर लिख लो। तो सबसे बड़का गुना करो, गुना 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो 4 से किया 75 चौका। देखो इसे भी कट रहा है, इसे भी कट रहा है। कटेगा तभी तो इधर लिखेंगे, कटेगा तब तो बटेगा, क्या समझे? तो एफिशिएंसी 5 छक 30, 75 चौका 20 से 15 बार में। अब कहता क्या है आपको कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। सब मिला और 4 दिन काम किया है, ठीक है। सब मिलेगा और 4 दिन काम किया है, सब मिलेगा तो ये मिला 6 काम किया, ये मिला 4 काम किया 15, 6, 4, 10, 15, 25, यानी सब मिला है तो एक दिन में 25 काम होगा। भाई सब मिलेगा तो 6, 4, 10 पर 25 काम एक दिन में होगा। 2 दिन में 50, 49, 3 दिन में 75 और 4 दिन में 100, 25 चौका 100। कहाँ से आ गया? फिर से नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। फिर से मैंने बोला 6, 4, 10, 15, 25, तो 25 काम हुआ टोटल एक दिन में। तो 2 दिन में 50, 3 दिन में 75, 4 दिन में 100। फार्मूला भी होता है ना, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। लिखे थे ना, ये एफिशिएंसी है इंटू टाइम, क्या निकलेगा? वर्क। ये काम खत्म हो गया, सबने मिलके काम 4 दिन में खत्म कर लिया, डन वर्क, ठीक है। ये टोटल वर्क। अब 300 में से 100 काम खत्म, तो 200 काम ना बचा। कितना बचा? रिमेनिंग शेष कार्य कितने बचे? 200 कार्य शेष है रिमेनिंग। अब कहता है कि सुनियो, ये धोखेबाजी था, सुनियो ऐसा था ना चेहरा उसका, ये धोखेबाज है, भाग गया ये। नोबिता और सुजुका साथ में मिलकर काम करेगा, साथ साथ, मजा आएगा नोबिता सुजुका। देखो यहाँ पे दोनों मिलेगा तो 200,
नोबिता सुजुका मिलेगा, शिजुका, क्या शिजुका। तो 6 4 10, 6 4 10, 10 के क्षमता से रोज काम करेगा। तो कितना कार्य हो जाएगा, 20 दिन टोटल लगेंगे नोबिता और सुजुका को। जो रेस्ट बचा कार्य करने के लिए 20 दिन लगेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताएं, देखो एक बार फिर से। अरे तुमसे मिली नजर तो मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। अगला सवाल देखेंगे। देखो भाई, नोबिता और शिजुका यही सवाल है, फिर से बता रहा हूँ मैं। नोबिता 50 दिन में कार्य कर रहा है, शिजुका 75 दिन में कार्य कर रही है, और जो है सुनियो जो है इस काम को 20 दिन में कर रहा है, 20 डेज में। सबसे पहले आपने एलसीएम निकाला, आपका एलसीएम आ गया 300, ठीक है। 50 से कटेगा 6 बार में, 75 से 4 बार में, 20 से 15 बार में, ठीक। कहता है कि दे वॉक टुगेदर, सब मिला तो 6 4 10 15 25 सब मिलेगा तो एक दिन में कार्य, क्योंकि एक दिन का ही काम एफिशिएंसी होता है, तो 25 काम एक दिन में। 4 दिन के बाद जा रहा है सुनियो, तो 4 दिन बाद ना ये जो है सुनियो 4 दिन के बाद गया है, 4 दिन तो बैठे तो ही रहा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो 4 दिन में कितना काम किया, 25 चौका 100, तो 300 में से 100 काम खत्म, तो कितना वर्क बच गया, 200। अब इस 200 काम को करेगा कौन, वही 2 ही आदमी है, सुजुका और नोबिता। करेगा 6 4 10 के क्षमता से, तो वर्क ऊपर एफिशिएंसी नीचे। कितने दिन आ गए, 20 दिन। अगला सवाल देखिए आप लोग। अगला सवाल कहता है ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 10 दिन और 5 दिन, ठीक है। ए और बी एक काम को 10 दिन में और 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दे वर्क फॉर 2 डेज आफ्टर विच बी रिप्लेस बाई सी, बी को भगा के उसकी जगह सी लाया गया। सुनिएगा जरा ध्यान से। एलसीएम आपने निकाला, कितना आ गया, 50, 10 से 2 5 बार में और 5 से 10 बार में, ठीक है। अब कहता है कि 2 दिन के बाद भाई 10 5 15 काम, अगर ये दोनों अगर साथ में काम कर रहा है, ये टाइम है, ये वर्क है, एफिशिएंसी है, तो अगर 10 5 15 से काम कर रहा है, कार्य हो रहा है, वर्क हो रहा है, 2 दिन के बाद रिप्लेस हुआ है, अब भी तो 2 दिन तक सब साथ साथ है ना, हम साथ साथ है कि नहीं, जन्मों के साथ ही। यहाँ पे कितना हो गया, 30, 50 में से 30 गया, ये आ गया 20, ये काम खत्म। अब बी को रिप्लेस किया, रिप्लेस मतलब क्या चीज़ कि इसको हटा के इसकी जगह सी आया है, मतलब सी है, ए भी है, रिप्लेस हुआ है बी, सी थोड़ी भाग जाएगा, सी तो ए तो हैगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो ए भी है। अब ए और सी कार्य करेगा, ए और सी काम करेगा, तो कह रहा है कि नेक्स्ट 3 दिन लगेगा, भाई 3 दिन और लगेगा काम करने में, ठीक है, 3 दिन और लगेगा। तो भाई मेरे ए अपना क्षमता से काम किया, समझ रहे हो, सी अपने क्षमता से काम किया, एफिशिएंसी तो टाइम क्या आ गया, वर्क। अब ए का एफिशिएंसी पता है 5 रख दीजिए, सी का नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते, हेलो कौन, इधर आ जाओ, 5 तिहाई 15 प्लस 3c इक्वल टू 20, तो 3c इक्वल टू 20 माइनस 15, तो 3c इक्वल टू कितना आ गया, 5c का एफिशिएंसी आ गया 5/3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरा लल्ला, दिख रहा है, बहाना मत कर, दिख रहा है 5/3। क्या है ये, c का एफिशिएंसी आ गया 5/3। अब कहता है कि अब अगर C से पूरे काम का 40%, मतलब पूरा 50 है, इसका 40% कराया जाए, तो 5 चौका 20 कार्य अगर ये करेगा, 20 कार्य करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 20/5/3, तो 5 से कट गया 4 बार में, नीचे चला जाता है ऊपर 4 थे, कितना दिन आ गया 12। ये लाइन समझनी है, फिर से समझो। मैंने बोला 20 कार्य है, ये वर्क है, नीचे होगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है 5/3, 1 2 3, तीसरा हमेशा ऊपर जाएगा, गाड़ी पर 2 आदमी का जगह तीसरा बैठेगा तो देखो ऊपर ऊपर, इसे कहाँ जाएगा ऊपर, खत्म, स्वाहा, नीचे आ गया 5, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, कितने दिन, 12 दिन। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ क्या, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला नहीं इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 5 दिन में, एलसीएम आपने निकाला 50 आ गया, अरे 50 क्या 10 ही लेते तब भी हो जाता, चलो कोई नहीं, अब तो 50 ले ही लिए, एलसीएम है ना भाई, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, 10 लेना चाहिए था, मैंने 50 गलती से ले लिया, चलो कोई नहीं, तब भी सही है, तब भी सही है, 5 नहीं गए 10, चलो 2 दिन काम किया है, 10 5 15
एक दिन में, तो 2 दिन में हो जाएगा 30। कोई बच्चा 10 लिया होगा तो उसको 10 है, चलो 10 लेके बना देते हैं, कोई बात नहीं है। 3 यहाँ आ गया 2, तो 2 और 1 3 काम हो जाएगा रोज रोज। कितने दिन तक? 2 दिन तक। 3 दूनी 6, तो 10 में से 6 काम हो गए, 4 काम बचे हुए। जैसे यहाँ था ना 10, यहाँ आ रहा था 40 आ रहा, वही सही। अब इतने काम बचे हुए। अब B रिप्लेस करके C आया, तो B को रिप्लेस किया, C आया, तो C और A काम किया 3 दिन में 4/4 काम को। अब अंदर घुसेगा, तो 3A + 3C = 4। तो यहाँ पर A का एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो मैंने A की जगह 1 रख दिया। 3 1 जा 3 उस तरफ चला गया, तो 3C = 4 - 3, तो C = आ गया 1/3। देखो कुल मिलाकर फिर वही आ गया। अब रिमेनिंग काम नहीं, पूरे काम का, पूरे 10 काम का 40%, 10 काम का 40%, तो 10 का 40% कितना आएगा? 4। और C करेगा, C का क्षमता कितना है? 1/3, तो 4 1/3, 4 तिहाई 12, वही आंसर आएगा। अगला सवाल चलिए मेरे भाई, देखिए कहता है A एक कार्य को 35 दिनों में, B एक काम को 15 दिनों में, ठीक है। आपने एलसीएम निकाला भाई, 15 और 35 का एलसीएम 70, 105, एलसीएम आ गया 105, 35 तिहाई 15 सतह, ये आ गया टाइम, वर्क, आप ऐसा से। अब कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डे, दोनों मिला तो 3 से 7 से 7 3 10 काम, 8 दिन के बाद भी छोड़ा है, 8 दिन में 80 कार्य हो गए, 105 में से 80 हो गया तो बचा 5 2 25 काम बचे हुए हैं। अब शेष के भी 60%, इसका भी 60% काम ए से करवाएगा, बी छोड़ के चला गया, यानी 25 का 60%, 25 का 60%, 2 से 5, 2 से 3, 3 से कट गया 5 थे 15, तो 15 कार्य, 25 का 60% 15 कार्य को ए करेगा 3 के हिसाब से, तो कितने दिन लगेंगे मेरे बच्चे? 5 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो समझ में आ गया होगा, ये लेवल 2 था, इसका लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 अगले वीडियो में देखेंगे। आज मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है, आज मेरा पहला बहुत दिन के बाद मैंने स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कुछ खामियां, कुछ गलतियां हो वीडियोस में और कुछ मुंह से निकल गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत धन्यवाद। हो सके अगर अच्छा लग गया होगा तो वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।